प्रभु जी स्वीकार कर ले हमें। तेरे शुभ मंदिर में भक्ति से आए, दर्शन तू दे दे हमें। हम सबकी पूजा बलिदान लाए, इनका करुणाई से। तू ही हमारा प्रभु पिता प्यारा, बंधन तेरा हम करें। हम तेरा हर गुण गाएंगे, तेरी महिमा सदा गाएंगे। पूरब पश्चिम में भी, उत्तर दक्षिण में भी, तुमको प्रभु मानेंगे। हम तेरा हर गुण गाएंगे, तेरी महिमा सदा गाएंगे। पूरब पश्चिम में भी, उत्तर दक्षिण में भी, तुमको प्रभु मानेंगे। आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान हम सब लोग अपने वैयक्तिक मतलबों के लिए चढ़ाते हैं और समस्त कलीसिया के लिए, समस्त मानव जाति के लिए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में एकत्रित मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज सामान्य काल का 17वां इतवार है। बड़े उल्लास एवं आनंद के साथ इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम सहभाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथ ही साथ आज 26 जुलाई समस्त कलीसिया में संत जोआकिम और संत अन्ना का पर्व मनाया जाता है। आज का यह दिवस बहुत जगह पर माता पिता यानी मातृपितृ दिवस या फिर ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संत जोआकिम और संत अन्ना माता मरियम के माता पिता थे एवं प्रभु यीशु मसीह के दादा दादी थे। आज के इस पर्व को उचित रूप से मनाने के लिए और इस दिवस को हमारे लिए विशेष रूप से अपने घर परिवार के लिए ईश्वर की आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे माता पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए, उनको अभिवादन करते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम स्वर्ग राज्य के योग्य बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं अपने कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। धन्यवाद
प्रभु परमेशा विशेष सदेशा शक्तिशाली नमो निमान करुणावंत तुझी भगवंत प्रभु जगदीशा प्रभु यीशु ख्रिस्ता एको सत्य सुता जगन्नाथ परमेश पुत्रा दयिशा सागरा जगमहारी दया मावरी हरि पवित्र पावना जगमहारी सिखाई रामाची वैसला पित्याच्या उजव्याकाशी तुझी अविनाशी दया करी परमपित्याच्या वैसे क्षणात परम पवित्र रम्यास परम पवित्र हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, अपने भक्तों के रक्षक, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और क्षीण है। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे तथा मन को अपने प्रकाश से आलोकित कर, जिससे हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं में मन न लगाएं। यह कृपा कर हमारे प्रभु और मेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ। तुमने अपने लिए विवेक मांगा। जीवन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिए। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूं। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा का पहचान कर सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा।
प्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा, तुमने अपने लिए न तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान न तो पहले कोई भी था और न बाद में कभी कोई होगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्यारी है। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्यारी है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व है। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करने का निश्चय किया है। संसार की सोने चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वंशनीय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्यारी है। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता है, जैसे कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। मुझे तेरा प्रेम मिला और मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्यारी है। मैं तेरी आज्ञाओं का परिकृष्ट सोने से भी अधिक चाहता हूँ। मैं तेरे नियमों पर चलता और पूर्वमार्ग से घृणा करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्यारी है। तेरी आज्ञाएं अपूर्व है, इसलिए मैं उनका पालन करता हूँ। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी समझ में आती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी संहिता मुझे कितनी प्यारी है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम से पौलुस का पत्र। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाए, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और हमारे साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोड़ ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लेता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं
तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुनकर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेगा और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पिसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हां। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा है, आज सामान्य काल का 17वां इतवार है और समस्त कलीसिया ईश्वर के राज्य की ओर देखते हुए आज के इस पवित्र दिवस में एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही है। ईश्वर के राज्य के योग्य बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने घर परिवार में माता पिताओं के साथ, दादा दादी, नाना नानी के साथ अपने घर को एक क्रिस्त का राज्य, ईश्वर का राज्य बनाने की कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना है प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को तरह तरह के उदाहरण देकर ईश्वर का राज्य किस प्रकार का है यह बताने की कोशिश करते हैं। वे खेत में छिपाए हुए खजाने की तरह ईश्वर का राज्य है यह बताने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ में वे उस व्यापारी को जो अनमोल खजाना या फिर मोती प्राप्त करने की लालसा में अपने सब कुछ को बेचकर उस ईश्वर के राज्य के सदृश जो मोती उसे प्राप्त हुआ है उसे देने की कोशिश करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को उन्हें एक बार बताना चाहते हैं कि ईश्वर का राज्य हमारे सोच के परे है, लेकिन साथ ही साथ में हमें उसका एक घटक बनना है। विनम्रता, विवेक और उसी के साथ में समझदारी से हमें ईश्वर के राज्य की ओर बढ़ना है। आज का पहला पाठ बहुत ही सुंदर राजा सुलेमान या फिर राजा सोलोमन, जिसे ईश्वर ने कहा कि आपको क्या चाहिए मांगिए। सुलेमान ने धन संपत्ति नहीं मांगी, अपने दुश्मन की पराजय नहीं मांगी, बल्कि अपने देश पर, अपने राज्य पर शासन करने के लिए, अपने लोगों के बीच में न्याय और अन्याय का फर्क जानने के लिए उन्होंने ईश्वर से समझदारी और विवेक की मांग की है। उन्होंने ईश्वर के सामने ज्ञान प्राप्त करने की मांग की है और ईश्वर स्वयं खुश होकर राजा सुलेमान से कहते हैं कि आपने विनम्रता के साथ में विवेक मांगा है और मैं आपको प्रदान करता हूं वह विवेक, ताकि आपकी न्याय प्रक्रिया और आपका ज्ञान पूरे संसार में महान बन सके। और सुसमाचार हमें कहते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त सुलेमान से भी आगे बढ़कर बड़ा ज्ञान लेकर इस दुनिया में आए हैं
और हमें अपने आप को ईश्वर के राज्य की ओर लेकर जाने के लिए बुला रहे हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी ईश्वर के राज्य के घटक हैं। हम भी ईश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ने की आस लगाए हुए हैं, लेकिन अपने आप पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं स्वयं के ताकत पर ईश्वर के राज्य की ओर बढ़ने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं कमजोर पड़ सकता हूं, लेकिन जब मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूं तो मैं ईश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ने की काबिल बन जाता हूं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस क्या कहते हैं कि ईश्वर ने उन लोगों को चुना है और जिनको उन्होंने चुना है, निश्चित किया है, उन्हें बुलाया है। जिनको बुलाया है उन्हें पाप मुक्त किया है, और जिनको पाप मुक्त किया है उनको महिमान्वित किया है। अगर ईश्वर ने मुझे बुलाया है, मुझे चुना है, तो वे मुझे पाप मुक्त करेंगे, और अगर मुझे पाप मुक्त किया तो मैं भी ईश्वर के राज्य में महिमान्वित होने लायक बनूंगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज संत जोआकीम और संत अन्ना का भी स्मृति दिवस समस्त कलीसिया में हम 26 जुलाई को मनाते हैं। हालांकि आज रविवार है और इसीलिए हम उनका पवित्र हिस्सा बलिदान नहीं मना रहे हैं, लेकिन आज का यह दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भी एक घर परिवार है, माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, बच्चे हैं, हम सब इकट्ठा रहते हैं। तब माता मरियम को जिस प्रकार से संत जोआकीम और संत अन्ना ने पालकर आगे बढ़ाया था, ईश्वर के राज्य के सहभागी बनाने के लिए उन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार से हम भी उन मूल्यों को अपने घर में, अपने परिवार में बनाए रखने की कोशिश करें। हमारा घर भी एक पवित्र द्वार बने। आज के इस दिवस में हम अपने माता पिता का उचित सम्मान करें। न केवल आज के दिवस बल्कि समस्त जीवन में, हर एक क्षण में हम अपने माता पिता का भी उचित सम्मान करें और स्वर्ग राज्य को अपने घर में लाने की कोशिश करें। आइए इस पवित्र दिवस में हम प्रार्थना करते हैं ताकि जब हम ईश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वही ईश्वर का राज्य हमारे अंदर, हमारे बीच में आ जाए और हम सब ईश्वर के राज्य में एक हो जाए। हम सब खड़े होकर हमारा क्रिस्तीय विश्वास प्रकट करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है, उसका पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वहाँ हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वहाँ हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, उसने पोंटियुस पिलातुस के समय दुख होगा और वह गाड़ा गया। वह धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है,
मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोड़ता हूँ। आमीन। आइए इस दिवस में हम हमारे सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को ईश्वर के चरणों में रखते हुए उनसे कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हमारे संत पापा, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित एवं पवित्र कलीसिया में कार्य कर रहे हर एक मिशनरी व्यक्ति पर ईश्वर की आशीष सदा बनी रहे, ताकि वे स्वर्ग राज्य के सेवा में लगे रहे। इसलिए हम निवेदन करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश एवं समाज के लिए। हमारे देश के सभी नेताओं, समाज सेवक, अधिकारी वर्ग हमारे देश की और समाज की सेवा कर सके। विशेष करके इस कठिन काल में वे सच्चे हृदय से ईश्वर के राज्य की ओर बढ़ने के लिए हमें शांति और प्रेम का संदेश दे सके। इसलिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी अधिकारी वर्गों के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी एवं अन्य प्रकार से जो भी समाज की सेवा में लगे हुए हैं। विशेष करके कोरोना के इस मुश्किल समय में जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं, उन सबों को ईश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। इसलिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं उन सब बीमार लोगों के लिए जो कोरोना के बीमारी से पीड़ित है और अन्य प्रकार की बीमारियों से भी जो पीड़ित है। विशेष करके हमारे पैरिश में कुछ लोग कोरोना के बीमारी से पीड़ित है, कुछ लोग अन्य प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। हमारे घर परिवार में भी जो लोग बीमार हैं, उन सबों को ईश्वर आशीष दे और अच्छे से जल्द उनको चंगाई प्राप्त हो। इसलिए हम निवेदन करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे घर में शांति बनी रहने के लिए, हमारे माता पिताओं को अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमारे घर में ईश्वर के राज्य की तरह भावना उत्पन्न हो, एक दूसरों के प्रति हम प्रेम में बने रहे। इसलिए हम निवेदन करें। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग गुजर चुके हैं, जो लोग मर चुके हैं, जो स्वर्ग राज्य में है, ईश्वर उनकी आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे। इसलिए हम निवेदन करें। कुछ देर शांत रहकर हम हमारे निजी मतलबों के लिए प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, बड़े विश्वास और प्रेम के साथ हमने हमारी निवेदन एवं प्रार्थनाएं आपके चरणों में रख दी है। आप उसे आपकी इच्छा अनुसार पूर्ण कीजिए। हम यह निवेदन करते हैं कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। तेरी शरण में सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु। आए तेरी शरण में, आए
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह वरदान ग्रहण करे। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह वरदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे यह उपहार चढ़ा रहे हैं, उन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से यह पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हमारी दीन प्रार्थना है पूरी हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यहाँ पर उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था, उससे तूने उसका उद्धार किया है। उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दूतगण तेरे अधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। उन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु की महिमा गाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तयोपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नबी और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य,
क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ जाएंगे। हे परम पिता, यहाँ आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे अपॉस्टोलिक एडमिनिस्ट्रेटर आर्चबिशप एलियास गोंसाल्वस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहन की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिद्धा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर संत योसेफ, प्रेरित कर संत जोखिम और अन्ना और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे सादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वही प्रार्थना जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति प्रदान करता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसलिए तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ सदा बनी रहे और आपके साथ हम परस्पर शांति अभिवादन करें। शक्ति में संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर शक्ति में संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर शक्ति में संसार के पाप लेता है, हमेशा ही प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इस पवित्र बलिदान को जो अपने घर से देख रहे हैं उनके लिए पवित्र कम्युनियन को स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से पवित्र साक्रामेंट को स्वीकार कर रहे हैं और इसलिए ईश्वर के सामने यह प्रार्थना हम सब एक साथ दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराइए। अभी मैं जो प्रार्थना बोलूंगा उस प्रार्थना को आप मेरे पीछे दोहराइए। हे मेरे यीशु, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। मैं आपके पवित्र उपस्थिति में मेरे पश्चातापी हृदय को समर्पित करता हूँ।
समर्पित करता हूँ। मैं पवित्र साक्रामेंट में आपकी आराधना करता हूँ। मैं सभी चीजों के ऊपर आपको प्रेम करता हूँ और आपको मेरे हृदय में पाने की चाहत रखता हूँ। जबकि फिलहाल में मैं आपको साक्रामेंट के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप आध्यात्मिक रूप से मेरे जीवन में प्रवेश करें। मुझे पता है आप मेरे जीवन में उपस्थित है। मैं आपको गले लगाता हूँ। मुझे आप पर विश्वास है। मुझे आप पर भरोसा है और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगले रविवार को यानी 2 अगस्त को सुबह 8 बजे यही समय पर सुबह 8 बजे पवित्र मिस्सा बलिदान रहेगा। आपसे निवेदन है अगले रविवार को सुबह 8 बजे पुनः एक बार इसी लिंक पर जाकर आप पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभाग ले सकते हैं। हम प्रार्थना करें। हे पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि यह हमारे मुक्ति प्रदान करे तथा उसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़े। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष प्रदान करे। आप लोग पिता ने क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Yama
न